हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है इंडिया पोस्ट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पोस्ट की तरफ से एमएमएस यानी कि मेल मोटर सर्विस की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए न्यू रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ये, सैलरी बेहतरीन सैलरी मिलती है, अप टू 63,000 प्लस सैलरी आपको यहाँ पर आराम से मिलती है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशंस वाइज वन टू वन डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपको क्या मिलने वाली है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशंस वाइज शुरू करते हैं। आप चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपना ट्रेड जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 बेवकूफ़ को मंत्री बना दिया इंडिया पोस्ट का। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन, जो कि डायरेक्टली रिलीज की गई है आप सभी कैंडिडेट के लिए। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर 27 जून की से 3 जुलाई 2026 के एडिशंस में वैकेंसी इंडिया पोस्ट की तरफ से निकाली गई है। मेल मोटर सर्विस, ओके, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मेल मोटर सर्विस, यानी कि जो आपका वैकेंसी होगा वो आपका मेल मोटर सर्विस के डिपार्टमेंट का होने वाला है। आपको पता है इंडिया पोस्ट का इसका जो विभाग है, बेंगलुरु विभाग से ये वैकेंसीज रिलीज की गई है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द ईयर 2026-26 फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर द फॉलोइंग ट्रेड्स। अलग अलग ट्रेड का हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। स्किल आर्टिसंस, जनरल सर्विस, अलग अलग बेस पे होगा, लेकिन स्किल आर्टिसन की पोस्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका पोस्ट का क्या रहने वाला है, जो वैल्यू होगा, पोस्ट का नाम आपका स्किल आर्टिसन ग्रुप सी की पोस्ट होती है। नॉन मिनिस्ट्रियल, बट सैलरी ठीक ठाक मिल जाती है, 19,900 से लेकर 63,200, यानी लेवल 2 की जॉब आपके पास ये होने वाली है डियर। पोस्ट हम डिस्कस करें एमवी मैकेनिक, यानी कि जो मोटर व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट है, स्किल्ड में एक वैकेंसी है। कोई बहुत हाई फाई पोस्ट में वैकेंसी नहीं होती है, बस यही नॉर्मल सी वैकेंसी निकाली जाती है। ट्रेड वाइज अपना कैटेगरी जरूर देख लें। अब सोल्डर की पोस्ट है, ये भी स्किल्ड में वैकेंसी है, जनरल है तो सारे अप्लाई करेंगे। फिर आपका कारपेंटर कम ज्वाइंटर, ये स्किल्ड की वैकेंसी, पेंटर की वैकेंसी है। तो बस वही 4-5 पोस्ट पर वैकेंसी निकलती रहती है, और यही पोस्ट जो है आप सभी कैंडिडेट के लिए रिटर्न इनवाइट की गई है। लास्ट डेट है आपको एप्लीकेशन भेजने की 18 जुलाई 2026 तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। प्रोबेशन सब पीरियड, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड कितना होगा, तो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा। ट्रेनिंग के बाद आपका जो जॉब पे है उसके ग्रेड पे, स्किल आर्टिसन ग्रेड पे आपका रखा जाएगा, क्योंकि ट्रेड्समैन का होता है। एज लिमिट 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2026 को आपका एज काउंट किया जा रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखें आप लोग। रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट, एसटी एससी को 5 साल, ओबीसी वालों को 3 साल जो मिलती है गवर्नमेंट के बेस पे। वेरियस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होगा, आईटीआई कंपलसरी है वेरियस ट्रेड में, क्योंकि आईटीआई मांगा ही जाएगा यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए आपका डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूशन आपका क्या होगा, ट्रेड, एनी ट्रेड फ्रॉम टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो रिस्पेक्टिव ट्रेड है। मान लीजिए कारपेंटर है तो कारपेंटर का ट्रेड में होगा, अब सोल्टर है तो उसका ट्रेड आपका इनवाइट किया जाएगा। कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर द ट्रेड एमएमई मैकेनिक, यानी मोटर व्हीकल मैकेनिक, शुड प्रोसेस ये वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का होना आपके पास कंपलसरी हो। मेथड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शंस ऑफ स्किल आर्टिसंस विल बी मेड ऑफ अमंग कैंडिडेट प्रोसेसिंग टू रिक्वेस्ट राइट क्वालिफिकेशंस बेस पे, एंड उसी के कॉम्पिटेट के हिसाब से आपको ट्रेड टेस्ट एंड वेरियस लेवल्स के बेस पे आपका एग्जाम्स होगा। उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर आपका सिलेक्शंस होगी। वेन्यू ड्यूरेशंस, कहाँ पे रहने वाला है, कौन से डेट को एग्जाम्स होगा, ये बाद में आपको डिस्कस किया जाएगा। तो जो भी नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस है आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। एप्लीकेशंस फी 400 होता है, 400 रुपये एप्लीकेशन फी। द मैनेजर मेल मोटर सर्विस बेंगलुरु, इसके नाम पे आपको जो है वो डीडी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको भेजना है तो आईपीओ आईपीओ या फिर यूसीआर रिसिप्ट आपको देना पड़ेगा। अगर आप एक एस टी एस सी वीमेन कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फी माफ़ है, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है हमेशा स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही सेंड कीजिएगा। इसका होता है कि आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि जी हाँ, आपका पोस्ट जो है, आपका मेल है, कहाँ तक पहुँची है, पहुँची या फिर नहीं पहुँची। वेरियस डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पर लगने वाला है। बिल्कुल इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। और ओके, और ये क्या है, ये 2 जगह एप्लीकेशंस फी RS 100 फॉर द IPO FUCR रिसिप्ट इशूड बाय एनी पोस्ट ऑफिस, द नेम द मैनेजर मेल मोटर सर्विस,
इसमें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने दीजिए, वो थोड़ा सा क्लियरेंस आपको मिल जाएगी यहाँ पे इसके लिए भी, क्योंकि अभी आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, ऑफिशियल नोटिस अभी आई नहीं है। ऑफलाइन फॉर्म पर जब तक आपका रिलीज नहीं होगा तब तक आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कीजिएगा। ओके, एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ स्किल्ड इंट्रीटिस, अपनी इन्वेलप में ये चीज़ आपको लिखना है और इस दिए गए एड्रेस पे 18 जुलाई 2026 से पहले आपको भेजना होगा। अगर लेट फॉर्म आती है ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल फॉर्म, तो हो सके आपका डेट एक्सटेंड भी हो, उसके लिए टेंशन ना लें। बहुत बार हुआ है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पहले निकलती है और 15-20 दिन बाद पब्लिश होती है, कभी-कभार महीना दिन भी बाद पब्लिश होती है। हालाँकि मेल मोटर सर्विस में ₹100 ही एप्लीकेशंस फी लगता है यहाँ पे। ओके, अगर मान लीजिए 400 से रिक्वायर्ड है तो इसका हम डिक्लेयर कर देंगे, ये पेमेंट नहीं, ₹100 ही पेमेंट आपको करना पड़ता है। ओके, उसके बाद आते हैं, ये पेमेंट डिटेल्स वगैरह आपको भरनी होगी, यही फॉर्म है आपका, एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा ही होता है, बट अभी स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में दिख रही है आपके पास। ओके, तो अभी आपके पास समय है इसको अप्लाई करने के लिए, आपको अकबकाना नहीं है। इसका ऑफिशियल जब फॉर्म आएगी ना, तो मे बी देखते हैं मंडे को रिलीज हो सकती है, तो मंडे को आपको वीडियो ले आऊँगा कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो फिलहाल ये नोटिफिकेशंस एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है ये। और जो टेक्निकल एजुकेशनल है, आईटीआई रिलेवेंट ट्रेड के हिसाब से आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट होनी चाहिए। कोई अपेयरिंग स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकता है। ओके, तो भैया ये रही अपडेट, और एनी रिक्वायरमेंट कोई डाउट है आपके पास, बेझिझक आप कमेंट करके बात कर सकते हैं। कमेंट कर सकते हैं, आपको हेल्प रिप्लाई की जाएगी अगर यूज़फुल आप कमेंट करोगे तो। अच्छी जॉब है, 63,000 सैलरी, 19,900 से 63,000। अगर हम स्टार्टिंग फेज में भी बात करें ना, टीए डीए अप्रॉक्सीमेटली लगा के, तो करीब करीब सैलरी आपकी 35,000 प्लस तो ऐसे ही बन जाएगी। तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।